परमानेंट जॉब्स अगर आप पाना चाहते हैं, वो भी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आप पाना चाहते हैं, और ये ऐसी जॉब है जो कि आपको डायरेक्ट भारत सरकार के अंतर्गत मिलेगी, और सारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भारत सरकार के डायरेक्ट बेनिफिट्स होते हैं उनके एम्प्लॉयज़ के लिए, वो सारे बेनिफिट्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये पक्की सरकारी नौकरी रहेगी आपकी। तो आज का वीडियो इन्हीं टाइप की वैकेंसीज़ के लिए है, और ये सारी की सारी वैकेंसीज़ टेक्निकल जॉब्स होंगी, यानी कि अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आ चुकी है। वेरियस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वेरियस डिफरेंट पोस्ट जो है यहाँ पे जारी की गई हैं, जिसमें आपकी पक्की सरकारी नौकरी रहेगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी आपका एक अच्छी जगह रहेगा। सैलरी स्ट्रक्चर आपका बहुत अच्छा होगा, और इसमें अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। तो यहाँ पे आगे इस वीडियो में बताऊंगा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे आपको आवेदन करना है, क्या क्या इसमें फॉर्मेलिटीज रहेंगी। तो सबसे पहली जो पोस्ट है यहाँ पे, वो आपकी जारी की गई है। ये पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत, जो डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। और इसमें पोस्ट है आपकी 19 वैकेंसीज हैं। पोस्ट का नाम है ऑपरेशंस ऑफिसर। इस पोस्ट के लिए अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए, तो यहाँ पर आपकी एज 35 साल से कम होनी चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। यहाँ पर अगर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का डिटेल देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसको डाउनलोड करके आप हर एक पोस्ट के साथ उसका कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देख सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ बता दूं, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये किया गया है आपका यूपीएससी के द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। और यहाँ पर और भी वैकेंसीज जारी की गई हैं, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल। तो मैं जो है वो सिर्फ टेक्निकल वैकेंसीज की बात करूंगा, क्योंकि ये चैनल जो है पर्टिकुलरली डेडिकेट है ओनली फॉर टेक्निकल वैकेंसीज। तो टेक्निकल जॉब्स की ही मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। बाकी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप खुद से चेक कर सकते हैं। यूपीएससी के द्वारा ये एडवर्टीजमेंट नंबर जारी किया गया है 6/2026, और इसमें यूपीएससी के द्वारा ही ये सारी सिलेक्शन प्रोसेस जितने भी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकली हुई है उनको पूरा किया जाएगा। तो यूपीएससी का ये नोटिफिकेशन है, यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा ये रिक्रूटमेंट करवाई जाएगी, और सिलेक्शन जो है करवाई जाएगी कैंडिडेट्स की, सेलेक्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को वेरियस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए। तो यहाँ पे जो ये वाली वैकेंसी मैं अभी आपको बता रहा था, इसमें आगे बात करें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आपने डिग्री की होनी चाहिए। यहाँ पे अलग अलग टाइप की आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिलेंगे। पहला जो क्राइटेरिया है, अगर किसी ने डिग्री की है इंजीनियरिंग की सिविल में, या फिर मैकेनिकल, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर आईटी, या फिर एरोनॉटिकल, या फिर इलेक्ट्रिकल, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन में, और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो ऐसे कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन सा है, कि अगर किसी ने एमएससी किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर फिजिक्स में और 1 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी एलिजिबल है। या फिर किसी कैंडिडेट ने अगर बीएससी डिग्री की है फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, और बीएससी के दौरान उन्होंने फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एज सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, इन दोनों सब्जेक्ट में से कोई एक पढ़ा हुआ है, और साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। अब एक्सपीरियंस कौन सी फील्ड में होना चाहिए, अब तीनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में से आपका कोई भी हो, आपके पास एक्सपीरियंस इन जो पॉइंट्स हैं इनमें से किसी एक में होना चाहिए। तो कौन कौन से हैं, या तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल, या फिर लाइसेंसिंग ऑफ एरोड्रोम्स, या जो भी इनमें बताई गई है एक्सपीरियंस की डिटेल, जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो इसमें आप देख लीजिएगा और अपनी एलिजिबिलिटी एक बार ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट है कि ये पोस्ट परमानेंट है, ग्रुप ए पोस्ट है, गेस्टेड पोस्ट है आपकी, और इसमें आपका जो स्टार्टिंग में प्रोवेशन पीरियड रहेगा वो 1 साल का रहेगा, और उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है आपकी एयर सेफ्टी ऑफिसर की, सेम डिपार्टमेंट में जो पिछली पोस्ट थी। इसमें टोटल 15 वैकेंसीज हैं। इसके लिए आपकी एज 35 साल से कम होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए वैसे जो एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है वो दिया जाएगा, और इस पोस्ट के लिए आपने
एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की होनी चाहिए। और यहाँ पे बताया गया है कि आपकी ड्यूटीज़ क्या रहेंगी, तो वो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन के इस कॉलम में देख सकते हैं। देन परमानेंट पोस्ट रहेगी, ग्रुप पे गेस्टेड पोस्ट रहेगी, प्रोविजन पीरियड होगा आपका 1 साल का। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी पोस्ट यहाँ पर प्रोफेसर की, और ये प्रोफेसर की पोस्ट है शुगर इंजीनियरिंग में। ये जो पोस्ट निकली हुई है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत कार्य करता है। और यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए आपकी एज 50 साल से कम होनी चाहिए। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो की होनी चाहिए। और साथ ही साथ बताया गया है कि अगर किसी कैंडिडेट ने एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है, वो कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। साथ ही साथ एसोसिएटशिप ऑफ नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट इन शुगर इंजीनियरिंग अवॉर्डेड बाय नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, ये अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। जो आपका शुगर इंस्टीट्यूट है वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे में, ये अगर आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। तो एक तो ये डिग्री की होनी चाहिए आपने, दूसरा ये एसोसिएटशिप की होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया होना चाहिए, और साथ ही साथ 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ बताया गया है कि आपकी परमानेंट पोस्ट होगी, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल सेक्रेटरीट शिलोंग की पोस्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंतर्गत ये कार्य करता है। और यहाँ पर आपकी इस पोस्ट के लिए 30 साल से कम उम्र होनी चाहिए, आपने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास होना चाहिए। और इस पोस्ट में आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पहले रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है आपकी एसोसिएट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन, और ये पोस्ट है आपकी कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में। ये कॉलेज काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। आपकी एज इसके लिए 48 साल से कम होनी चाहिए। आपने बीई बीटेक किया होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और साथ ही एमई एमटेक किया होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी या फिर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में फर्स्ट क्लास के साथ। और इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपका मांगा गया है। इसके अलावा आपका जो प्रोविजन पीरियड रहेगा वो 1 साल का रहेगा, और हेडक्वार्टर है इसका कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में। इसके बाद है नेक्स्ट पोस्ट आपकी सेम कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स में। और यहाँ पर आपकी एज 35 साल से कम होनी चाहिए, आपने बीई बीटेक किया होना चाहिए और साथ ही साथ एमई एमटेक किया होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और एमई एमटेक जो किया होना चाहिए वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम या फिर इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड पावर सिस्टम में किया होना चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है आपकी वो है असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में। यहाँ पे इस पोस्ट के लिए 35 साल से कम उम्र होनी चाहिए, और साथ ही साथ बीई बीटेक किया होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। और इसके बाद आपने एमई एमटेक किया होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर डिजिटल कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्किंग या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग या फिर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में। इसके अलावा इसमें जो प्रोविजन पीरियड रहेगा आपका 1 साल का रहेगा। इसके बाद है असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर इंजीनियरिंग एआई की पोस्ट। इसमें 35 साल से कम उम्र बीई बीटेक आपने किया होना चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, और साथ ही साथ एमई एमटेक किया होना चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और इसके अलावा ये पोस्ट बताया गया है परमानेंट रहेगी, इसमें 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा आपका। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर इंजीनियरिंग एआई स्लैश कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्लैश नेटवर्किंग साइबर सिक्योरिटी।
सेम कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में ये पोस्ट निकली हुई है, 35 साल से कम उम्र, बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में किया हो, और एमई एमटेक आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में किया हो, और आगे जो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें जो आपकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सब्जेक्ट्स में से किसी एक में होनी चाहिए, और इसमें 1 साल का प्रोबेशन पीरियड जो है इसका भी आपका रहने वाला है। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन की पोस्ट, सेम कॉलेज में, 35 साल एज लिमिट है, पीई बीटेक आपने सिविल में किया होना चाहिए, एमई एमटेक सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग या फिर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में किया होना चाहिए। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की पोस्ट है, सेम डिपार्टमेंट में, सेम कॉलेज में, 38 साल एज लिमिट रखी गई है, बीई बीटेक आपने सिविल में किया हो, यानी कि जो पिछली पोस्ट में क्वालिफिकेशन बताई थी सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी रिक्वायर्ड रहेगी आपकी। और यहाँ पर नेक्स्ट जो पोस्ट है आपकी वो है एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स की, सेम कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में, 45 साल एज लिमिट है, और इसमें बताया गया है कि आपके 55% मार्क्स के साथ आपने जो है मास्टर्स डिग्री किया होना चाहिए फिजिक्स में, और डॉक्टर ऑफ फिलोसफी डिग्री फिजिक्स में आपने की हो, और 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आप वैकेंसी नंबर देख सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर आर्किटेक्चर की, इसमें 45 साल एज लिमिट रखी गई है, आपने बैचलर्स डिग्री आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में की हो, या फिर बी आर्किटेक्चर किया हो बिल्डिंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में, या फिर बी आर्किटेक्चर किया हो इंटीरियर डिज़ाइन में। तो एक तो हो गई आपकी ये क्वालिफिकेशन कि ये आपने की होनी चाहिए। दूसरा, साथ ही साथ आपने मास्टर्स डिग्री की होनी चाहिए आर्किटेक्चर में, या फिर बिल्डिंग सर्विसेज में, या फिर कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, और 5 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्मल इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में, 45 साल एज लिमिट, बीई बीटेक किया हो मैकेनिकल में, और एमई एमटेक किया हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के और डिपार्टमेंट में, और आपने जो स्पेशलाइजेशन की हो उसमें वो हो आपकी थर्मल इंजीनियरिंग में, या फिर थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग में, या फिर थर्मल पावर इंजीनियरिंग में, या फिर थर्मल साइंस में, या फिर थर्मल साइंस इंजीनियरिंग में, या फिर थर्मल साइंस एंड एनर्जी सिस्टम, या फिर थर्मल सिस्टम एंड डिज़ाइन में, और साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एनर्जी सिस्टम की वैकेंसी है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में, और यहाँ पे 50 साल एज लिमिट रखी गई है। तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाली मैंने पहले आपको बताई थी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, या आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसमें देख सकते हैं क्या क्या क्राइटेरिया इसमें रखा गया है। इसी तरह से नेक्स्ट वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग की, यहाँ पे इस पोस्ट के लिए 45 साल एज लिमिट है। तो बाकी जो वैकेंसीज हैं यहाँ पे मैं आपको नाम बता देता हूँ, बाकी इन्फॉर्मेशन इसकी क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके एक बार चेक कर लीजिएगा। इसका नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर आर्किटेक्चर की। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स के लिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल के लिए। इसके बाद अगली पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स के लिए। ये सारी वैकेंसीज हैं कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में, और सारी की सारी परमानेंट पोस्ट हैं। अच्छी खासी इसमें सैलरी आपको मिलेगी, और बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो आप जो है बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे इस नौकरी को ज्वाइन करने का। नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स की। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलॉजी की वैकेंसी है। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एडवांस प्रोडक्शन सिस्टम की। इसके बाद नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग मशीन डिज़ाइन की। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्मल इंजीनियरिंग की। इसके बाद नेक्स्ट है सिविल इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की वैकेंसी। नेक्स्ट है आपकी एसोसिएट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग की। नेक्स्ट वैकेंसी एसोसिएट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की।
तो इस तरह से वेरियस डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट यहाँ पे जारी की गई हैं। नेक्स्ट है आपकी जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, नेवल हेडक्वार्टर्स में ये वैकेंसी है, डायरेक्टरेट ऑफ सिविल पर्सनल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। तो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की ये जो वैकेंसी है, 30 साल एज लिमिट है। मास्टर्स डिग्री आपने किया होना चाहिए फिजिक्स या फिर अप्लाइड फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या पॉलीमर केमिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में। अगर किसी ने बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग का कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी, मेटलर्जिकल, मैकेनिकल, एरोनॉटिकल, केमिकल, इनमें से किसी एक में, तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस जो है आपके पास होना चाहिए। सेम डिपार्टमेंट में वैकेंसी है जूनियर टेक्निकल ऑफिसर की। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट कंप्यूटर साइंसेज की। ये है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस में। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की। नेक्स्ट वैकेंसी है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट मेटलर्जी की। नेक्स्ट वैकेंसी है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट मैकेनिकल। तो इस तरह से काफ़ी सारी वैकेंसीज जो हैं एक वीडियो में कवर करना लगूंगा तो बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा। नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार ज़रूर इसमें चेक कर लीजिएगा क्या क्या रिक्वायरमेंट, कौन कौन सी वैकेंसीज़ के लिए यहाँ पे बताई गई हैं। अगर मैं टोटल में बात करूँ कि कितनी अलग अलग टाइप की पोस्ट यहाँ पे जारी की गई हैं इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर है, टोटल वैकेंसीज का, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पोस्ट हैं, वो टोटल अगर उसका बात करें तो यहाँ पे टोटल अलग अलग जो पोस्ट जारी की गई हैं इस डिपार्टमेंट यूपीएससी के द्वारा, तो वो हैं आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 98, सॉरी टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट पोस्ट 98 हैं। उसके आगे वैकेंसीज कितनी कितनी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे। तो इसमें बहुत सारी जो वैकेंसीज हैं जारी की गई है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जितने भी अलग अलग डिसिप्लिन में आपने अगर पढ़ाई की है सबके लिए यहाँ पे मौका है, क्योंकि बहुत सारी क्वालिफिकेशंस यहाँ पे ऐड की गई हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं, बहुत सारी क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन आपको करना है यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके। यहाँ पर लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की 3 जुलाई 2026, और एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं 13 जून 2026 से। ये था इसमें पूरा ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। अगर इसके अलावा कोई डाउट बचा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं।